हेलो दोस्तों, नमस्ते एंड हैप्पी लर्निंग। वेलकम बैक टू आवर रिवीजन सीरीज ऑफ सीए फाउंडेशन एट पेनोरमिक एजुकेशन यूट्यूब चैनल, जहां पे हम ये प्रयत्न कर रहे हैं कि फाउंडेशन के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का एक क्विक एंड क्रिस्प समरी आपको प्रोवाइड करें विच हेल्प्स यू टू डू गुड इन एग्जाम। वी होप आप बाकी वीडियोस भी देख रहे हैं। और इससे प्रीवियस वीडियो में हमने टाइम वैल्यू ऑफ मनी के 18 डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ क्वेश्चन सीआई और एसआई के कवर अप किए थे। और इस टीवीएम पार्ट 2 में हम आपके लिए लेके आए हैं एन्युटी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी और एन्युटी के एप्लीकेशंस। अब ये एन्युटी ऐसी चीज है जिसे देख के मुझे गाना याद आता है, तेरे जैसा यार कहाँ कहाँ ऐसा याराना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट्स आप पढ़ने वाले हो ये आपको लाइफ में इररिस्पेक्टिव ऑफ आप सीए प्रैक्टिस करें या ना करें, आप जॉब करें या ना करें, आप एंटरप्रेन्योरशिप में बने नहीं बने, मैं तो यहां तक कहूंगा कि आप कुछ भी करें ये आपको हमेशा काम लगने वाला है। क्योंकि आप लोन लेने जाएंगे, आप कोई व्हीकल खरीद रहे हैं, आप कुछ इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप एसआईपी करवा रहे हैं, हर जगह आपको प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी और फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी जरूर काम लगेगा। मैं एक और आपको पहले से बताना चाहूंगा ये चीज के हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि आपने एक बार बेसिक कवरेज इस चैप्टर का गो थ्रू कर रखा है, और इस वीडियो के थ्रू हम ये कोशिश कर रहे हैं कि फटाफट हम आपको एक रिवीजन दे दे। तो अगर हम एन्युटी की बात करें तो एन्युटी के लिए दो कंडीशंस सैटिस्फाई करनी होती है। एक, सेम अमाउंट होना चाहिए हर पीरियड में, और सेम टाइम गैप होना चाहिए बिटवीन टू डिफरेंट इंटरवल्स, तो ही हम लोग एन्युटी का फॉर्मूला लगा सकते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल यहां पे दे रखा है, 10,000 इज इन्वेस्टेड एवरी ईयर फॉर 5 years। मतलब हर साल हमने 10,000 इन्वेस्ट किया है। क्या सेम टाइम गैप है? हाँ। और क्या सेम अमाउंट है? हाँ। मंथली इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹8,000 इज पेड फॉर 5 years। हमने हर साल 8,000 रुपए 5 साल तक पे किए, मतलब 60 बार हमने हर महीने 8,000 पे किए। यहां पे हम लोग एन्युटी का फॉर्मूला लागू कर सकते हैं क्या? हाँ। लेकिन इसमें डिपेंड करेगा कि हम क्या ढूंढ रहे हैं, उसके बेसिस पे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी का फॉर्मूला लगाना है या फिर फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी का फॉर्मूला लगाना है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी और फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी डिपेंड करेगा कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। जैसे कि फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी का मतलब यह हुआ कि हम हर टाइम इंटरवल पे, सपोज हम एक साल के गैप पे एक्स अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं फॉर हाउ मेनी ईयर्स? फॉर 5 years। और हमें 5th ईयर के एंड में कितना वैल्यू मिलेगा? तो हमने छोटा छोटा अमाउंट इन्वेस्ट किया और बाद में हमको कितना बड़ा वैल्यू मिलेगा फ्यूचर में। तो इसलिए हम लोग क्या लागू कर रहे हैं? फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी। एन्युटी मतलब जो हम टुकड़ा टुकड़ा इन्वेस्ट कर रहे हैं उसकी बाद की वैल्यू, मतलब भविष्य की वैल्यू, मतलब फ्यूचर वैल्यू। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने जाऊं तो ये क्या होगा, हमें फर्स्ट ईयर पे कितने साल का इंटरेस्ट मिलेगा? 4 साल का। सेकेंड ईयर के एक्स पे कितना साल का मिलेगा? 3 साल का। थर्ड ईयर के एक्स पे कितने साल का मिलेगा? 2 साल का। फोर्थ ईयर एक्स पे 1 साल का। फिफ्थ ईयर के एक्स पे 0 years का। सो ये कुछ मैं लिखने जाऊं तो 5 कंपाउंड इंटरेस्ट के सम्स हो गए। एक्स इंटू, सपोज रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 10% है तो 1.10 रेज टू 4 प्लस एक्स इंटू 1.10 रेज टू 3 प्लस एक्स इंटू 1.10 रेज टू 2 प्लस एक्स इंटू 1.10 रेज टू 1 प्लस एक्स इंटू 1.10 रेज टू 0। इस पूरे का टोटल हमारा बिग ए होगा, मतलब फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी होगा। इन सब से मैं एक्स कॉमन निकाल सकता हूं तो हमारा बचेगा, और रीराइट करूंगा तो 1.10 रेज टू 0 हो जाएगा 1 प्लस 1.10 रेज टू 1 प्लस 1.10 रेज टू 2 प्लस 1.10 रेज टू 3 प्लस 1.10 रेज टू 4। तो ये तो एक जीपी बन रही है सर, जिसका फर्स्ट टर्म क्या है? 1, और जिसका कॉमन रेशियो क्या है? 1.1, क्योंकि हर एक साल हर एक टर्म आपका 1.1 से इंक्रीज हो रहा है। तो क्या इसमें हम सम ऑफ जीपी का फॉर्मूला लगा सकते हैं? हाँ। तो x इंटू फर्स्ट टर्म इज 1 इटसेल्फ, ठीक है। फिर
r रेस टू n मतलब 1.10 रेस टू नंबर ऑफ टर्म्स मतलब 5 माइनस 1 अपॉन, ठीक है, आपका जो बेस है कॉमन विच विल बी i दैट इज 0.1। तो यहां से आपका फॉर्मूला बन के आता है किसका, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी a इंटू आर रेस टू n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। आपका r कितना था 1.1 माइनस 1 तो 0.1 नीचे आया और इसी से आपका ये फॉर्मूला निकल के आ रहा है विच इज व्हाट, कैपिटल ए मतलब अमाउंट मतलब फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी इज इक्वल्स टू स्मॉल ए मतलब हम हर बार जितना इन्वेस्ट कर रहे हैं इनटू 1 प्लस आई रेस टू एन माइनस 1 अपॉन आई। एक्चुअली तो ये 1 प्लस आई माइनस 1 है तो 1 1 कैंसिल हो जा रहा है, इसलिए ये क्या बचता है आई। इसको बहुत ही डिटेल में आपने जब बेसिक कवरेज किया होगा तो गो थ्रू कर रखा है। मैंने एक बार क्विक रिकैप दे दिया कि फॉर्मूला कैसे आया है। और ये रेगुलर का मतलब क्या हुआ सर, रेगुलर मतलब एट द एंड ऑफ एवरी पीरियड। तो ये बिगिनिंग का मतलब क्या होता है सर, मतलब हम फर्स्ट ईयर के एंड में नहीं, फर्स्ट ईयर की बिगिनिंग में मतलब 0th ईयर के एंड में डाल देंगे। फिर हम लोग सेकेंड ईयर के एंड में नहीं, सेकेंड ईयर के बिगिनिंग में मतलब फर्स्ट ईयर के एंड में डाल देंगे, बिकॉज सेकेंड ईयर की बिगिनिंग और फर्स्ट ईयर का एंड सेम हो गया। इन शॉर्ट अगर आप नोट करें तो हम लोगों को यहां पे पहले पे कितने साल का इंटरेस्ट मिलेगा 5, दूसरे इन्वेस्टमेंट पे 4, तीसरे पे 3, चौथे पे 2 और पांचवे पे 1। मतलब हर एक पीरियड पे एक एक साल का एक्स्ट्रा या एक एक पीरियड का एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिल रहा है। तो इसका इजियर तरीका क्या होगा, जो फ्यूचर वैल्यू का बेसिक फॉर्मूला है वो आपने रख दिया किसका, रेगुलर वाला, और हर एक पीरियड को 1 प्लस आई से मल्टीप्लाई कर रहे हैं मतलब 1 प्लस आई साथ में हम कॉमन ले आए। ये आपका फॉर्मूला बन जाता है फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी बिगिनिंग ऑफ एवरी पीरियड एंड फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर मतलब एंड ऑफ every period, that is capital A is equals to small a into 1 plus I raised to n minus 1 upon I. This is your future value of annuity। कब काम आएगा, मैंने 10-10 हजार रुपए हर महीने के एंड में बैंक में जमा कराए फॉर 5 years और मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है, बाद में मेरा अमाउंट कितना होगा पता चल जाएगा। या फिर मुझे सपोज रिटायरमेंट पे 1 CR चाहिए फॉर आफ्टर द पीरियड ऑफ 20 years, तो मैं हर महीने आज से कितना पैसा डालूंगा, तो मुझे 1 CR बड़ा वाला अमाउंट है, बाद का अमाउंट है, तो कैपिटल ए दिया हुआ है स्मॉल ए ढूंढूंगा, स्मॉल ए दिया हुआ है कैपिटल ए ढूंढूंगा। इस तरह के क्वेश्चंस में आप लोग फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी लागू कर सकते हैं और उस बेसिस पे आपका कैलकुलेशन बन सकता है। सो फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी बिगिनिंग एंड फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर के कुछ क्वेश्चंस गो थ्रू करते हैं। जैसे कि पहला बेसिक क्वेश्चन, फाइंड कैपिटल ए मतलब बड़ा ए मतलब बाद का पार्ट। तो उसमें आपको आपने हर पीरियड में छोटा छोटा पार्ट, एन्युटी वाला पार्ट कितना इन्वेस्ट किया होगा वो दिया हुआ है। फाइंड अमाउंट इफ रुपीज 10,000 इज इन्वेस्टेड एवरी ईयर फॉर 20 years, रेट ऑफ इंटरेस्ट बीइंग 12% पर एनम। हमने 20 साल तक हर साल 10-10 हजार रुपए इन्वेस्ट किया। नोटेड पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है वो ये कि अगर ये नहीं बोल रखा कि हमने बिगिनिंग ऑफ एवरी ईयर इन्वेस्ट किया है कि एंड ऑफ एवरी ईयर, तो हम क्या मानेंगे, हमने एंड ऑफ एवरी ईयर मतलब रेगुलर वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो ये जो 10,000 है ये क्या है, हर पीरियड का अमाउंट है, मतलब ये स्मॉल ए हो गया, तो मैं यहां पे लिख देता हूं 10,000 इंटू 1 प्लस आई मतलब 1.12, क्योंकि हम ईयरली इन्वेस्ट कर रहे हैं। यही अगर फ्रीक्वेंसी मंथली होती तो ये 12% पर एनम हमारा 1.01 बन जाता, और जो हमारा पीरियड है वो 20 इंटू 12 240 बन जाता। कंपाउंड इंटरेस्ट के प्रीवियस वीडियो में हमने ये कवर किया था। तो 1.12 रेज टू हाउ मेनी पीरियड्स, 20 पीरियड्स माइनस 1 अपॉन 0.12, इससे हम लोगों को क्या मिल जाएगा, हमारा कैपिटल ए। कैलसी पे सॉल्व करते हैं इसको, 1.12 इंटू इक्वल टू, तो रेज टू 2 हो गया, फिर इक्वल टू 3, फिर इक्वल टू 4, फिर इक्वल टू 5 इंटू इक्वल टू 10 इंटू इक्वल टू 20 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 0.12। तो इससे हमारा ये पूरा पार्ट कैलकुलेट हो गया विच इज समवेयर अराउंड 72.05 इंटू 10,000। जब हम करेंगे तो हमारा टोटल वैल्यू आ जाता है 7,20,524। हमने इन्वेस्ट कितना किया था, 10,000 इंटू 20 मतलब 2 लाख रुपए इन्वेस्ट किया था। लेकिन आप अगर ओवरऑल अमाउंट कंपोनेंट देखोगे तो दैट इज ह्यूज। व्हाई, बिकॉज हम लोगों को कंपाउंडिंग का
एक्चुअल बेनिफिट इधर मिल रहा है। फिर से बता रहा हूं 1.12 रेस टू 20, क्योंकि 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 20 हमारे पीरियड्स है, इंटू इक्वल टू 2, फिर इक्वल टू 3, फिर इक्वल टू 4, फिर इक्वल टू 5, इंटू इक्वल टू 10, इंटू इक्वल टू 20 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 0.12 इंटू 10,000, तो हमारा आ जाएगा 7,20,524 रुपए। बेसिक क्वेश्चन बट पूछती है इंस्टीट्यूट, ध्यान रखना है। अगर इसमें दे देते हैं बिगिनिंग ऑफ एवरी पीरियड तो हमारे फॉर्मूला में कुछ नहीं, सिर्फ यहाँ पे 1.12 एक एडिशनल पार्ट आ जाता। अभी हम लोग उसको नहीं लिखेंगे क्योंकि ये रेगुलर है। नेक्स्ट पार्ट, अब फाइंड स्मॉल ए, मतलब यहाँ पे एन्युटी कंपोनेंट ढूंढना है, और कैपिटल ए मतलब अमाउंट कंपोनेंट दिया हुआ है। बबलू रिक्वायर्स ₹1 करोड़ 30 years from now, बबलू को आज से 30 साल बाद 1 करोड़ रुपया चाहिए। What yearly investment shall he make if expected rate of return is 12%? तो हमारा कैपिटल ए यहां पे कितना हो गया 1 CR, स्मॉल ए कितना है मिसिंग है, रेस टू 1 प्लस आई मतलब 1.12, फॉर हाउ मेनी इयर्स 30 years, माइनस 1 रेस टू 0.12, तो हम कर देते हैं 1.12 इंटू इक्वल टू रेस टू 2, फिर इक्वल टू 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 इंटू इक्वल टू रेस टू 30 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 0.12, तो ये हमारा वैल्यू आ जाता है 241.33, और यहां पे है हमारा 1 CR, तो हमारा ए के वैल्यू कितना होएगा 1 CR डिवाइडेड बाय 241.33, मतलब हमें हर साल कितना पैसा जमा करना है 41,437 रुपीज। अगर हम इतना पैसा जमा करते हैं फॉर 30 years और रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% होता है, तो हम लोगों को 30 साल बाद 1 करोड़ रुपए मिलेगा। फिर से एक और बात फिर से दोहरा रहा हूं, जब ये नहीं बोला हुआ हो बिगिनिंग है कि एंडिंग है, तो हम मानेंगे एंडिंग है, मतलब रेगुलर कंपोनेंट है। तो ये बेसिक क्वेश्चन आपको आ सकता है फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी पे। मूविंग ऑन 21st टाइप ऑफ कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन, यहां पे आपको नया वर्ड इंट्रोड्यूस हुआ है सिंकिंग फंड। कई जनों को कंफ्यूजन होता है सर ये सिंकिंग फंड क्या है। सिंकिंग फंड मतलब जो हमें बाद में डूबने से बचा सकता है, मतलब हम थोड़ा थोड़ा पैसा जमा कर रहे हैं ताकि बाद में हमें बड़ा वैल्यू मिल जाए। अरे ये तो फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी हो गया। जी हाँ, तो सिंकिंग फंड में मोस्टली हम ये करेंगे कि मशीन को रिप्लेस करने के लिए, डिबेंचर को रिडीम करने के लिए, लोन को रिपे करने के लिए हम हर साल थोड़ा थोड़ा पैसा साइड में रख रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, सेम अमाउंट कर रहे हैं, तो एन्युटी का फॉर्मूला जो फ्यूचर वैल्यू में क्या होगा वो लग जाएगा। वही दे रखा है, अ फर्म क्रिएट्स अ सिंकिंग फंड to replace a machinery currently costing rupees 10 lakhs having useful life of 8 years। मशीन का करंट कॉस्ट है 10 लाख, मशीन कितने साल चलेगी 8 साल। द न्यू मशीन विल कॉस्ट 15% मोर, मतलब 8 साल बाद भी हमें वापस मशीन रिप्लेस तो करनी पड़ेगी, उसका कॉस्ट 10 लाख की जगह कितना होगा 11,50,000, क्योंकि 15% ज्यादा होगा। एंड ओल्ड मशीन विल हैव रेजिडुअल वैल्यू ऑफ 50,000, तो वो तो हम लोगों को पुरानी मशीन बेच के मिल जाएगा। तो एक्चुअली 11.5 लाख में से 50,000 तो हमें चाहिए ही नहीं, तो हम लोगों को 8 साल बाद कितना पैसा चाहिए 11 लाख। तो हमारे को बाद में बड़ा अमाउंट चाहिए 11 लाख, मतलब फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी। तो यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे 11 लाख, और इधर क्या रखेंगे स्मॉल ए, इनटू क्या करेंगे यहां पे 1.08 रेस टू कितना आ जाएगा हमारा 8 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 0.08। चलिए चेक करते हैं 1.08 इंटू इक्वल टू 2 इंटू इक्वल टू 4 इंटू इक्वल टू 8। फिर से रिपीट कर रहा हूं, इंटू इक्वल टू पे डबल हो जाएगा, और सिर्फ इक्वल टू पे पिछली बार जितना जंप होगा, -1 डिवाइडेड बाय 0.08, ये कितना आ रहा है 10.63। तो जब हम 11 लाख को 10.63 से डिवाइड करते हैं तो आपका लगभग अमाउंट टू बी इन्वेस्टेड एवरी ईयर आएगा 1,03,416। 1.08 ये हमारा 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 8 ईयर्स, क्योंकि 8 साल बाद हमें 11 लाख रुपए चाहिए। 11 लाख कैसे आया, 10 लाख पे 15% ऐड किया, क्योंकि नई मशीन की वैल्यू बाद में ज्यादा होगी। तो हम लोगों ने फ्यूचर वैल्यू का अमाउंट ढूंढ लिया, विच इज 11 लाख इंटू इक्वल टू 2
इंटू इक्वल टू 4 इंटू इक्वल टू 8 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 0.08, तो हमारा 10.63 आया, और हमने 11 लाख को 10.63 से डिवाइड किया, तो हमारा ईयरली अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट आ गया, जो हमें ध्यान में रखना है। अगर यहीं पे मंथली आ जाता तो ये जो 8 है डिवाइडेड बाई 12 और हो जाता, और ये जो रेस टू 8 है इसको इंटू 12 हम लोग और कर देते। सेम कंपाउंड इंटरेस्ट वाला कॉन्सेप्ट, सिंकिंग फंड फ्यूचर वैल्यू। मूविंग ऑन, आगे बढ़ते हैं। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी, ये क्या होता है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी मतलब हम लोग आज कुछ अमाउंट बोरो कर रहे हैं, या आज हमने एक साथ कहीं अमाउंट इन्वेस्ट कर दिया, अब हमें कितना रीपे करना है या हम लोगों को कितना मिलेगा, वो हम लोग जब ढूंढ रहे हैं, तो दैट इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी। अभी भी दोनों कंडीशंस वापस याद दिला दूं, सेम अमाउंट सेम टाइम गैप। चेक करिए, क्या एक्स 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 है? जी सर। क्या इक्वल टाइम गैप है? जी सर। तो इसका फॉर्मूला कैसे क्रिएट होगा? आज का कैपिटल ए इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन, इस पे क्या हो जाएगा, इसको एक साल के कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूला से डिवाइड करो, क्योंकि एक साल बाद अगर x है तो अभी कितना होगा? x डिवाइडेड बाय 1.1, फिर x डिवाइडेड बाय 1.10 रेस टू 2, फिर x डिवाइडेड बाय 1.10 रेस टू 3, फिर x डिवाइडेड बाय 1.10 रेस टू 4, फिर x डिवाइडेड बाय 1.10 रेस टू 5। तो ये कैसे कैलकुलेट होगा? x को कॉमन निकाल लेंगे, 1 डिवाइडेड बाय 1.10 रेस टू 1 से लेके 1 डिवाइडेड बाय 1.10 रेस टू 5 आपका बन जाएगा, और यहां पे कैपिटल आएगा। फिर से हम लोग इस पे क्या लगाएंगे? जीपी का समेशन का फॉर्मूला लगाएंगे, जहां पे फर्स्ट टर्म 1/1.1 हो गया और कॉमन रेशियो भी 1/1.1 हो गया। उससे हमारा खुल के वैल्यू कितना बनेगा? ये वैल्यू बनेगा। ठीक है, पहले भी हमने जब रेगुलर चैप्टर देखा था तो बहुत बार सॉल्व किया हुआ है ये। कैपिटल ए इज इक्वल्स टू स्मॉल ए इंटू 1 प्लस आई रेस टू n माइनस 1 अपॉन i इंटू 1 प्लस आई रेस टू n। अगर आप देखें तो कंपाउंड नहीं, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी में ये एडिशनल फैक्टर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी में ऐड हो रहा है। सिर्फ याद रखने के लिए बता रहा हूं। लॉजिकली मैंने आपको अभी बताया कि यहाँ पे आपका जीपी का फॉर्मूला लग जाएगा 1/1.10, ये हमारा ए हो गया। ठीक है, एंड आर क्या हो जाएगा आपका 1/1.10, ठीक है, रेस टू n मतलब 5 माइनस 1 अपॉन 1/1.10 माइनस 1। इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो आपका ये कहानी निकल के आने वाला है। अब ये तो रेगुलर हो गया सर, बिगिनिंग का मतलब पहले तो रेगुलर फिर से बता देता हूं। अगर हम आज 1 करोड़ का लोन ले रहे हैं और उसको धीरे धीरे कैसे रीपे करेंगे, तो आज बड़ा वैल्यू, बाद में हम धीरे धीरे रीपे कर रहे हैं, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी बड़ा और फिर एक्स 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 छोटा। जब बाद में बड़ी वैल्यू हो और हम आज थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट कर रहे हैं, फ्यूचर वैल्यू। जब आज बड़ी वैल्यू हो और थोड़ा थोड़ा करके रीपे कर रहे हैं, या आज बड़ा वैल्यू इन्वेस्ट कर दिया थोड़ा थोड़ा करके मिल रहा है, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी, जिसका फॉर्मूला आपका बन जाएगा ए इज इक्वल्स टू, ए मतलब कैपिटल ए, बड़ा ए मतलब फ्यूचर वैल्यू, स्मॉल ए मतलब एन्युटी, 1 प्लस आई रेस टू n माइनस 1 अपॉन आई इंटू 1 प्लस आई रेस टू n। सर बिगिनिंग में वही सेम लॉजिक, ठीक है, बहुत ज्यादा मैं स्ट्रेच नहीं कर रहा हूं क्योंकि रिवीजन कर रहे हैं। 1 प्लस आई आपका फॉर्मूला एक्स्ट्रा ऐड हो जाने वाला है, तो कैपिटल ए इज इक्वल्स टू स्मॉल ए इंटू 1 प्लस आई रेस टू n माइनस 1 अपॉन 1 प्लस आई रेस टू n इंटू आई, तो सेम ही है, ऐड क्या हो गया है? 1 प्लस आई ऐड हो गया है। चलिए कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी के। A person buys a car costing 5 lakh, down payment being 1 lakh। 5 लाख की गाड़ी खरीदी, 1 लाख तुरंत दे दिया, एंड टेक्स अ लोन ऑफ रिमेनिंग अमाउंट, मतलब बाकी का कितना हो गया? 5 लाख में से 1 लाख गया, आज आपने 4 लाख रुपए का लोन लिया है, विच इज रीपेबल इन 3 years ऑन मंथली बेसिस, फाइंड इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट। इक्वल मतलब सेम अमाउंट, और मंथली मतलब सेम टाइम गैप, मतलब एन्युटी लागू होगा। हाँ, आज आपने कितने का लोन लिया है? 4 लाख, जो कि बड़ा अमाउंट है, उसको
पे करेंगे तब क्या होगा, 4 लाख ऑब्वियस सी बात है छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाएगा, तो आज बड़ा वैल्यू और उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटेंगे तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी विच इज व्हाट 4 लाख इज इक्वल्स टू मंथली इंस्टॉलमेंट मतलब स्मॉल ए हो गया, 9% तो हमारा ईयरली है, मंथली कितना होगा याद रहे 9 डिवाइडेड बाई 1200 प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा 1.0075 रेस टू हाउ मच ईयर्स 30, नॉट ईयर्स, ईयर्स तो 3 है लेकिन पीरियड्स 36 हो जाएंगे, 3 into 12 minus 1 upon 1.0075 raised to 36 into 0.0075। इस पूरे को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको स्मॉल ए मिल जाएगा, मैं सॉल्व करके भी बता देता हूं, आप भी कैलसी पे साथ साथ पे करें, 1.0075 इंटू इक्वल टू, तो ये कितना हो गया रेस टू 2, फिर इक्वल टू रेस टू 3 इंटू इक्वल टू रेस टू 6, फिर इक्वल टू रेस टू 9 इंटू इक्वल टू रेस टू 18 इंटू इक्वल टू रेस टू 36, ये कितना हो गया 1.3086, 4 minus 1 divided by 1.30864 इंटू 0.0075। ऐसे कैलसी पे हम इसको क्विकली कर सकते हैं, लेकिन आपको अगर डाउट हो तो दुर्घटना से देर भली है, आराम से इसको लिख के करें यूं, तो 1.30864 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1.30864 डिवाइडेड बाय 0.0075, इस पूरे का वैल्यू हो रहा है 31.44। तो जब हम 4 लाख को किससे डिवाइड कर देंगे 31.4464, तो हमारा मंथली इंस्टॉलमेंट आ जाएगा 4 लाख डिवाइडेड बाय 31.4464, तो हमारा इंस्टॉलमेंट का अमाउंट आ रहा है 12,720। सर कैलसी पे डायरेक्ट करना हो तो क्विकली ध्यान से सुने, 1.0075 इंटू इक्वल टू रेस टू 2, फिर इक्वल टू रेस टू 3 इंटू इक्वल टू रेस टू 6, फिर इक्वल टू रेस टू 9 इंटू इक्वल टू रेस टू 18 इंटू इक्वल टू रेस टू 36 m प्लस माइनस 1 डिवाइडेड बाय मेमोरी रिकॉल, क्योंकि m प्लस किया था तो ये मेमोरी में चला गया और डिवाइडेड बाय मेमोरी रिकॉल किया तो वापस इससे डिवाइड हो गया, इज इक्वल्स टू डिवाइडेड बाय 0.0075। आप देखेंगे तो सेम वैल्यू आएगा वापस 31.4464 डिवाइडेड बाय 4 लाख डिवाइड इक्वल टू, क्योंकि जब हम डिवाइड बाय 4 लाख कर रहे हैं हमें तो 4 लाख डिवाइडेड बाय 31 करना है, तो डिवाइड इक्वल टू से इनवर्स हो जाता है, तो हमारा आंसर सेम आ रहा है 12,719 और यहाँ पे 12,720 लिख रखा है हमने। आई होप आपको क्लियर है। गुड पॉइंट टू बी नोटेड, मंथली इंस्टॉलमेंट। सेकेंड गुड पॉइंट टू बी नोटेड, डाउन पेमेंट। डाउन पेमेंट हमारे कॉस्ट में से माइनस करेंगे, घर खरीदा, गाड़ी खरीदी और कोई लोन लिया, इनिशियली कुछ रीपे किया है हमने या डाउन पेमेंट किया, तो हमें नेट एडजस्ट करके फिर प्रेजेंट वैल्यू लेना पड़ेगा। मंथली दे रहे हैं, क्वार्टरली दे रहे हैं, ईयरली दे रहे हैं, आप आर को उस हिसाब से एडजस्ट करना ना भूले। ये आपका एक और वैरायटी ऑफ क्वेश्चन कवर हुआ, टाइप 22। और आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर टाइप 23। अ पर्सन ऑन रिटायरमेंट इज ऑफर्ड अ मंथली अमाउंट ऑफ 10,000 फॉर 10 ईयर्स। एक बंदे को रिटायरमेंट पे 10 साल के लिए हर महीने 10-10 हजार रुपए, 10 years into 12 months into 10,000 rupees. If R is 8% per annum and he wishes to have one single amount today, उन्हें तो 10-10 हजार टुकड़ों टुकड़ों में नहीं चाहिए, आज एक बड़ा वैल्यू चाहिए, तो ये बड़ा वैल्यू क्या होगा? तो देखो बाद में छोटा छोटा वैल्यू, आज बड़ा वैल्यू, क्योंकि वो 10 साल बाद तो लेके क्या करेगा ना, रिटायरमेंट तो उसे अभी रेगुलर चाहिएगा तो होगा, 10 साल बाद तो रहे नहीं रहे वही पता नहीं है, तो आज बड़ा वैल्यू बाद में छोटा वैल्यू, क्या लगेगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी। और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी के हिसाब से अगर हम फॉर्मूला लगाएं यहाँ पे तो हमारा बन जाता है, स्मॉल ए दे रखा है 10,000 और हमें नंबर ऑफ पीरियड्स हो जाएंगे हमारे 12 मंथ्स इंटू 10 ईयर्स मतलब 120, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 8%। तो हम क्या करेंगे 8 डिवाइडेड बाई 1200, तो दैट विल बी +1 1.0066 बार रेस टू 120 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1.0066 रेस टू 120 डिवाइडेड बाय 0.0066। मैं क्विकली कैलसी पे सॉल्व कर रहा हूं, फिर से नोट डाउन कर सकते हैं, सुन सकते हैं, साथ साथ में कर सकते हैं। 1.0066
इंटू इक्वल टू रेस टू 2 हो गया। देखो 120 पे पहुंचना है ना, 120 का आधा करो 60, 60 का आधा करो 30, 30 का आधा करो 15, पहले 15 पे पहुंचते हैं। 1.0066 इंटू इक्वल टू 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 इंटू इक्वल टू 30 इंटू इक्वल टू 60 इंटू इक्वल टू 120। इसको m प्लस कर दे, -1 करे, डिवाइडेड बाय, वापस मेमोरी रिकॉल करें तो आपका ये नंबर से डिवाइड हो गया, डिवाइडेड बाय 0.0066 करें तो ये आपकी वैल्यू आ गई। कितनी वैल्यू आई है? 82.7093। इसको जब हम 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 8,27,093 रुपीज। दिस इज द वैल्यू ऑफ होल अमाउंट। अदरवाइज उसको कितना मिल रहा था? 12 लाख, पर वो धीरे धीरे मिल रहा था बाद में। उस सबको एक साथ अगर वो आज ले लेता है तो 827 ले सकता है। तो दो ऑप्शंस हो गए उसके पास, कौन कौन सा? 827 ले लो आज, या फिर 10-10 हजार बाद में लो, क्योंकि 827 आज लेके हम उसको इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, तो उस पर हमारा डेफिनेटली अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ही दे रखा है। तो इट्स वन एंड द सेम थिंग। सो ये आपका हो गया प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युइटी का अलग एक और फॉर्मूला। इसमें हम दोनों ने दोनों सम में हमने रेगुलर कंसिडर किया था, क्योंकि कुछ मेंशन नहीं था। अगर हम लोगों को बिगिनिंग बोल दे तो हम लोगों को देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ सकता है? इन सभी के वेरिएशंस, एन भी मिसिंग हो सकता है, आप ऑप्शन से चले जाएं, आर मिसिंग हो सकता है, देख सकते हैं। और आपको ध्यान रखना है सिंकिंग फंड मतलब मोस्टली फ्यूचर वैल्यू, और लोन का क्वेश्चन मतलब मोस्टली प्रेजेंट वैल्यू। रट्टा नहीं करवा रहा हूं, बट अगर एग्जाम के लास्ट दिन है तो ये एक बार देखा हुआ होगा, सुना हुआ होगा, तो एग्जाम में क्लिक करने में हेल्प करेगा आपको। चलिए थोड़ा और मूव करते हैं, और अब हम लोग आते हैं एप्लीकेशंस ऑफ एन्युटी। भांति भांति के तरह के क्वेश्चंस इसमें भी आते हैं। हम 6 डिफरेंट एप्लीकेशंस देखने वाले हैं। एक और चीज मैं बोलूंगा, वैसे तो स्काई इज द लिमिट और इनफाइनाइट टाइप ऑफ क्वेश्चंस बन सकते हैं, लेकिन हमने शिद्दत से ट्राई किया है कि हम लोग सारे वैरायटी का एटलीस्ट एक एक बेस आपको कवर करवाएं, सो दैट आपके लिए ये हेल्पफुल हो। लीज इवैल्यूएशन का ऑप्शन, लीज इवैल्यूएशन मतलब हम लोग लीज पे दे या नहीं दे, वो तो डिपेंड करेगा लेसर के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं कि लेसी के पर्सपेक्टिव से। चलो देख लेते हैं एक क्वेश्चन। यहाँ पे क्या दे रखा है? परचेज प्राइस ऑफ अ मशीन इज 10 लाख। आज हम मशीन खरीदेंगे 10 लाख में, रेजिडुअल वैल्यू निल है, मंथली लीज रेंट ऑफ 20,000 कैन बी कलेक्टेड। हम 10 लाख की आज मशीन खरीद के 20-20 हजार रुपए कलेक्ट कर सकते हैं। मतलब 10,000 की मशीन, 10 लाख की मशीन खरीदी, उसको किसी को लीज पे दे दिया, और मंथली रेंट हम लोग कितना कलेक्ट कर सकते हैं? 20,000 अगर हम लोग कलेक्ट कर सकते हैं। सपोज दिस कैन बी डन फॉर 5 years। ठीक है, आपको ये कितने दिन, कितने टाइम के लिए हम लोग कर सकते हैं? 5 years के लिए अगर हम लोग कर सकते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% पर एनम है। हम लोगों को प्रोपोजल इवैल्यूएट करना है। तो देखो बहुत सारे जन क्या करेंगे, इसको यूं करेंगे, 20,000 हर महीने का इंटू 12 महीने, एक साल का 240 इंटू 5 साल, तो कितना मिल रहा है? अगर हम देखेंगे तो 12 लाख, जबकि आज जा कितना रहा है? 10 लाख। तो बोलेंगे अरे लीज पे देना तो अच्छी बात है, क्योंकि हमें मिल रहा है 12 लाख और जा रहा है 10 लाख। बिल्कुल गलत। आप एक जो 10 लाख है वो कब है? जीरोथ पीरियड पे, और जो बाकी का 12 लाख है वो आपका कैसे है? मंथली मंथली मिल रहा है। इसको और फर्स्ट ऑप्शन को हम कंपेयर ही नहीं कर सकते। मैं कई बार बोलता हूं ये डायलॉग, गधा और घोड़ा कंपेरेबल नहीं है। एक गधा है, एक घोड़ा है, दोनों का कंपैरिजन उचित नहीं होगा। ठीक है, दिस इज जस्ट अ डायलॉग टू रिमेंबर थिंग्स। ठीक है, एंड उसके बेसिस पे आप ये ध्यान रखें कि कंपैरिजन पॉसिबल नहीं, मतलब हम लोगों को सेम टाइम पीरियड पे लेके आना पड़ेगा। तो सर हम क्या करेंगे? ये जो पूरा वैल्यू है इसको आप यहां पे ले आए। तो 20-20 हजार छोटे छोटे हैं, इन सबको हम जीरो पीरियड पे, मतलब आज बड़ी वैल्यू पे लेके आना चाह रहे हैं, क्योंकि बाद में छोटे वैल्यू, आज बड़ी वैल्यू। तो बताओ क्या होगा? प्रेजेंट वैल्यू। बिल्कुल सही। तो हम लोगों को 20,000 हर पीरियड पे मिलने वाला है। रेस टू अगर हम करेंगे तो 1 इंटू 1.01, क्योंकि 12% तो सालाना है, तो एक महीने का कितना हो जाएगा? 1%। रेस टू 5 years इंटू 12 months -1 अपॉन 1.01 रेस टू 60 इंटू 0.01। चलिए करके देखते हैं। 1.01 इंटू इक्वल टू 60 का आधा 30, 30 का आधा 15, तो रेस टू 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 इंटू इक्वल टू 30 इंटू इक्वल टू 60, m प्लस -1 डिवाइडेड बाय मेमोरी रिकॉल डिवाइडेड बाय 0.01। आई होप अब आपको तरीका आ गया। यह है 44.95 इंटू 20,000,
तो हमारा आया है 8,99,100। तो आज जीरो पीरियड पे मेरा बाहर कितना जा रहा है 10 लाख, और इन सब का अगर मैं पीवी करूंगा 12% के अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से तो कितना होगा 899,100 ही हो रहा है। तो 10 लाख बाहर जा रहा है और पीवी के टर्म्स में 899 ही आ रहा है। तो क्या लेसर के लिए ये ऑप्शन सही है? नहीं। क्या लेसी के लिए सही है? हाँ, क्योंकि अगर वो आज खुद की मशीन खरीदता तो 10 लाख जाता, पर ऐसे अगर वो भाड़े दे पे ले रहा है तो उसका इफेक्टिवली आज जीरो पीरियड में कितना जा रहा है 899,100 जा रहा है। तो ये ध्यान रखे कि आप ये इवैल्यूएशन किसके पर्सपेक्टिव से कर रहे हैं, लेसर मतलब जो भाड़े पे दे रहा है, या लेसी जो भाड़े पे ले रहा है। यहाँ पे जो भाड़े पे ले रहा है उसको फायदा हो रहा है और जो भाड़े पे दे रहा है उसको नुकसान बनेगा, वो आप कंपेयर कर सकते हैं। और अपने यहाँ पे क्या लगाया, पीवी ऑफ एन्युटी। एन्युटी इसलिए क्योंकि लीज रेंटल हमारे सेम थे हर साल के। अगर लीज रेंटल सेम नहीं है, अगर लीज रेंट बढ़ रही है आने वाले सालों में, तो हम नॉर्मल प्रेजेंट वैल्यू करेंगे, जिसको हम लोगों को कैलसी पे इंडिविजुअली हर एक को पीवी पे लाना पड़ेगा, जो कंपाउंड इंटरेस्ट के बहुत सारे सम का समेशन हो गया। ऐसा ध्यान में रख सकते हैं। आई होप आपको ये चीजें कनेक्ट हो रही है और आप साथ साथ में चीजें नोट डाउन भी कर रहे हैं। सो यहाँ पे एक एप्लीकेशन का पार्ट हुआ विच इज व्हाट, इवैल्यूएशन ऑफ लीज प्रपोजल। तो इसमें लेसर या लेसी के पर्सपेक्टिव से देखेंगे। ध्यान में क्या रखना है हम लोगों को, प्रेजेंट वैल्यू। सेम लीज रेंटल है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी का फॉर्मूला डाल सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट, एनपीवी। ये आपके इंटर का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इन एफएम पेपर 8, लेकिन उसका एक बेसिक इंट्रोडक्शन यहां पे दे दिया है। एनपीवी का मतलब नेट प्रेजेंट वैल्यू, विच इज नथिंग बट, ये देखो यहां पे लिख रखा है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल कैश इनफ्लोज माइनस आउटफ्लो। जीरो पीरियड पे कितना जा रहा है और बाद में जो हमें मिल रहा है उन सबका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के टर्म्स में आज पीवी कितना होगा। आई होप प्रेजेंट वैल्यू आपको कंपाउंड इंटरेस्ट से निकालना आता है, आपने कर भी रखा है, और एक क्वेश्चन हमने स्क्रीन पे लिख भी रखा है। सपोज अब वही क्वेश्चन लेते हैं, एक मशीन खरीद रहे हैं, 1 लाख रुपए हमारा जीरो ईयर में आउटफ्लो जाएगा, 1 लाख रुपए हमारा जीरो ईयर में आउटफ्लो जाएगा, और फर्स्ट ईयर में 48,000 कमा के देगी, सेकेंड ईयर में 42,000 का कैश फ्लो आएगा, थर्ड ईयर में 30,000 का कैश फ्लो आएगा। सो इफ आर इज 10% पर एनम, ये हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, मतलब इस पे हम री इन्वेस्ट कर सकते हैं कैश फ्लोस को। तो बताइए एनपीवी क्या है। तो एनपीवी में हम क्या करेंगे, हम यू लिखेंगे 48,000 डिवाइडेड बाय 1.1:1 प्लस 42,000 डिवाइडेड बाय 1.1:2 प्लस 30,000 divided by 1.1:3. Present value of all cash inflows, cash flow at year 1, cash flow at year 2, cash flow at year 3. इसको हम लोग जीरो ईयर पे लेके आएंगे। तो ये कैसा बनेगा, 48,000 डिवाइडेड बाय 1.1 इक्वल टू m प्लस 42,000 डिवाइडेड बाय 1.1 दो बार इक्वल टू, क्योंकि वो सेकेंड ईयर पे है, और m प्लस, और 30,000 डिवाइडेड बाय 1.1 तीन बार इक्वल टू, और m प्लस, और मेमोरी रिकॉल, मतलब सबका टोटल कितना हो रहा है 100,886। सो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोस कितना हो रहा है 100,886, और आउटफ्लो कितना है 1 लाख। तो क्या हमें 886 का फायदा हो रहा है? हाँ, इनफैक्ट 12% अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कंसिडर करने के बाद 886 का फायदा हो रहा है, मतलब इस प्रोजेक्ट का रेट 12% से भी थोड़ा ज्यादा है। सर ये क्या बोले, हमने 12% से डिस्काउंट किया ना, 11% से डिस्काउंट करते तो एनपीवी थोड़ा और ज्यादा आता, 10% से डिस्काउंट करते तो एनपीवी उससे भी थोड़ा और ज्यादा आता, और 13% से डिस्काउंट करते तो एनपीवी कम होता। हम प्रोजेक्ट को कब एक्सेप्ट करते हैं, जब एनपीवी पॉजिटिव हो, और कब रिजेक्ट करते हैं, जब एनपीवी नेगेटिव हो। और एनपीवी इक्वल टू 0, उसका मतलब जो हमारा रेट ऑफ रिटर्न है वही हम कमा रहे हैं, तो उसमें इनडिफरेंट बोल सकते हैं, कर भी सकते हैं, नहीं तो दूसरी जगह भी कर दो तो सेम अमाउंट आप अर्न कर ही लोगे। तो इस केस में एनपीवी पॉजिटिव आ रहा है, कितना आ रहा है 886। आपको दो तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, फाइंड एनपीवी, या पूछेंगे कि प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, और करेंगे तो एनपीवी कितना होगा। तो ये आपका पार्ट हो गया। अगेन इसमें भी हमने क्या कॉन्सेप्ट लगाया, प्रेजेंट वैल्यू का ही कॉन्सेप्ट लगाया है। सेम अमाउंट नहीं है, इसलिए हमने प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी का फॉर्मूला नहीं लगा के इंडिविजुअल बेसिस पे आप देखोगे तो प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आए हैं। आई होप इतने सम्स कराने के बाद आपको ये चीज तुरंत क्लिक हो रही है। मूविंग ऑन, एक और एप्लीकेशन का क्वेश्चन, परपेचुअल एन्युटी। परपेचुअल एन्युटी मतलब इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला। हमारा नॉर्मल एन्युटी का फॉर्मूला क्या होता है, प्रेजेंट वैल्यू का, कैपिटल ए इज इक्वल टू स्मॉल ए इंटू 1 प्लस आई रेस टू n माइनस 1 अपॉन आई इंटू
1 प्लस आई रेस टू एन। अब ये एन जब इंफिनिटी हो जाएगा तो 1 प्लस आई रेस टू इंफिनिटी विल बी इंफिनिटी, -1 विल बी इंफिनिटी अपॉन 1 प्लस आई रेस टू इंफिनिटी, मतलब लगभग इंफिनिटी इंफिनिटी लगभग सेम होगा। तो ये 1 मतलब टेंड्स टू 1 होगा। तो a इज इक्वल्स टू a बाई आई इंटू लगभग लगभग 1। तो उसको अवॉइड करें तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाता है, कैपिटल A इज इक्वल्स टू स्मॉल a अपॉन आई। दिस इज योर फॉर्मूला ऑफ परपेचुअल एन्युइटी। और जब भी ऐसा आए 10,000 रिसीवेबल एवरी ईयर टिल परपेचुइटी, परपेचुइटी मतलब कब तक, जब तक है जहां, तो वो कैसे ढूंढोगे, कैपिटल A इज इक्वल्स टू 10,000 हर बार मिल रहा है तो स्मॉल a हो गया, और r कितना है 0.08, 1 प्लस आई नहीं है, i है, i मतलब r बाई 100, तो 8 बाई 100, तो ये कितना हो जाएगा 10,000 डिवाइडेड बाई 0.08, तो ये कितना हो जाएगा 1,25,000। इसको वेरीफाई करने का एक तरीका भी है, आज 1,25,000 जमा कर दो बैंक में 125, उस पर 8% कमाओ, कितना हुआ 10,000, तो 1,25 पे 10,000 मिला तो कितना हो गया 1,35, आपको 10,000 वापस मिल गया क्योंकि 10,000 हर साल मिलने वाला है। तो 1,35 में से 10 गया, कितना बचा 1,25, फिर से उस पर 8% कमाया तो 10,000 बढ़ गया, कितना हो गया 1,35, उसमें से 10,000 मिल गया तो कितना हो गया 1,25। ये चलता ही रहेगा चलता ही रहेगा चलता ही रहेगा चलता ही रहेगा, हमारा वैल्यू हमेशा 125 ही रहेगा। दिस इज परपेचुअल एन्युइटी, फॉर्मूला ऑफ इनफाइनाइट जीपी हमने यहाँ पे अप्लाई किया है। अब एक और एप्लीकेशन आ रहा है परपेचुअल एन्युइटी विथ ग्रोथ, मतलब ये जो 10,000 हमें मिलने वाला था वो हर साल कुछ परसेंटेज से ग्रो होगा। तो अगर वो ग्रो होने वाला है तो उस केस में हम लोग करेंगे ए मतलब कैपिटल ए मतलब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुअल एन्युइटी इज इक्वल्स टू स्मॉल ए अपॉन आई माइनस जी, क्योंकि 8% में से 3% तो ग्रो हो जाएगा, तो टेक्निकली 5% ऐसा समझ लो हम देख सकते हैं। तो यहां पे देखो 10,000 रिसीवेबल एवरी ईयर बोल रखा है टिल परपेचुइटी, इफ इट ग्रोज एट 3% पर एनम एंड r is 8% per annum, तो हम क्या करेंगे 10,000 डिवाइडेड बाय 0.08 माइनस 0.03, तो ये हो जाएगा हमारा 10,000 डिवाइडेड बाय 0.05, तो कितना बैठेगा 2 लाख। इसको हम लोग प्रीवियस वाले की तरह वेरीफाई नहीं कर सकते शॉर्ट रन में, पर लॉन्गर रन में सेट होगा, क्योंकि 2 लाख का हमें कितना टका मिलने वाला पहले 8%, तो 16,000, पर उसमें से कटेगा कितना 10,000, लेकिन अगली बार हमें 10,000 प्लस 3%, 10,300 चाहिए, तो हर बार जो रिसीवेबल अमाउंट है वो बढ़ता जाएगा, लेकिन जो मिलेगा वो 8% के बेसिस पे मिलेगा। तो कहीं एक टाइम पे ये स्ट्राइक होगा, उसके बेसिस पे ये कैलकुलेट कर रखा है। बिकॉज ये कैसे आया है, ये कोई बोल ही देगा कि सर फॉर्मूला बताया नहीं। आई मतलब रेट ऑफ रिटर्न इज व्हाट, स्मॉल ए अपॉन कैपिटल ए प्लस हर साल कुछ अमाउंट से ग्रो होने वाला है, तो एक ये रिटर्न प्लस जी का रिटर्न, तो इसी को रीराइट कर दिया तो आई माइनस जी, और आई माइनस जी को नीचे ले आया, ए को उधर ले गया, तो हमारा ये फॉर्मूला आ गया। 28th कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन, परपेचुअल एन्युइटी विथ ग्रोथ। चलिए एक और क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड। प्रेजेंट वैल्यू मन में आवाज आनी चाहिए, इसमें कई जनों को दिक्कत होती है। बॉन्ड डिबेंचर ये क्या होते हैं, इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जो जब हम लोग बहुत सारे लोगों से, एक बैंक से लोन लेने की जगह बहुत सारे लोगों से छोटे छोटे टुकड़ों में बॉन्ड या डिबेंचर्स इशू करके पैसा लेते हैं, तो क्या होता है, हम लोगों को आज पैसा मिल रहा है, से फॉर एग्जांपल बॉन्ड का फेस वैल्यू है 1000 और उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12%, तो हमें हर साल क्या करना पड़ेगा, 1000 का 12% 120 120 120 120 120 120 120 देना रहेगा। कब तक, जो भी बॉन्ड का टाइम पीरियड है, जितने साल के लिए हमने इशू किया है, जो भी डिबेंचर का टाइम पीरियड है, जितने साल के लिए इशू किया है उतने सालों तक। तो उसका सर प्रेजेंट वैल्यू कैसे हो सकता है, क्योंकि हमने 12% इंटरेस्ट देने का सोचा है, हो सकता है मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो 12% से, हो सकता है मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा हो, तो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट के बेसिस पे बॉन्ड का जो प्राइस है, जो प्रेजेंट वैल्यू है, वो ऊपर नीचे होगा। ये एक सीए फाइनल का टॉपिक है, स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट पेपर 2 में वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड करके एक चैप्टर है उसमें, बट उसका एक प्राइमरी इंट्रोडक्शन आपको यहाँ पे फाउंडेशन में दिया गया है। तो देखिए प्राइस ऑफ द बॉन्ड आज क्या होगा, आपको फर्स्ट ईयर में कुछ इंटरेस्ट मिलेगा, सेकेंड ईयर में मिलेगा, थर्ड ईयर में मिलेगा। यहाँ पे एग्जाम्पल में हमने 4 इयर्स लाइफ मानी है बॉन्ड की, तो फोर्थ ईयर में आपको इंटरेस्ट तो मिलेगा ही, लेकिन कंपनी प्रिंसिपल भी वापस दे देगी। तो इस इंटरेस्ट को, इस इंटरेस्ट को, इस इंटरेस्ट को और इस इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल को जब हम आज 0 ईयर पे लेके चले जाएंगे तो वो हमारा प्राइस ऑफ द बॉन्ड हो जाएगा। तो ये इंटरेस्ट का रेट और ये जो नीचे मार्केट रेट है वो सेम हो ऐसा जरूरी नहीं है। अगर वो सेम हो तो बॉन्ड अपने प्रेजेंट वैल्यू पे ही ट्रेड करेगा, बट
अगर हमारे को 120 रुपए मतलब 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है 1000 पे, लेकिन बाजार में 11% ही है, तो बॉन्ड का प्राइस प्रीमियम पे ट्रेड होगा और वाइस वर्सा पे बॉन्ड का प्राइस डिस्काउंट पे ट्रेड होगा। प्रीमियम मतलब फेस वैल्यू से हायर अमाउंट, डिस्काउंट मतलब फेस वैल्यू से लोअर अमाउंट। एक एग्जांपल से करते हैं, इनफैक्ट 2 एग्जांपल करेंगे हम इसके। क्या दिया हुआ है, फाइंड प्राइस ऑफ 8% ₹1000 4 ईयर बॉन्ड। 8% ₹1000 मतलब बॉन्ड 1000 रुपए पे 8% इंटरेस्ट देता है, तो हर साल कितना देगा, 80। कितने साल के लिए, 4 साल के लिए। चौथे साल में हमें क्या मिलेगा, प्रिंसिपल भी मिल जाएगा। तो ईयर 1 80, ईयर 2 80, ईयर 3 80, ईयर 4 80। अगर सेमी एनुअली बोले 40 40 40 40 कितने टाइम पीरियड के लिए हो जाएगा, 8 बार 6 महीनों के गैप पे मिलेगा। डिवाइडेड बाय क्या होगा, मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 9%। तो इसको किससे डिवाइड करूंगा, 1.09:1, 1.09:2, 1.09:3 और 1.09:4। इन सबको ऐड करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, आज बॉन्ड का जो प्राइस है वो मिल जाएगा। सॉल्व कर लेते हैं। 80 डिवाइडेड बाय 1.09 इज इक्वल्स टू m प्लस कर देता हूं ताकि ये प्लस हो जाए। एक बार और इक्वल टू तो सेकंड वाला आ जाएगा m प्लस, एक बार और इज इक्वल टू तो थर्ड वाला आ जाएगा m प्लस, एक बार और इज इक्वल टू 4 वाला आ जाएगा m प्लस। तो चारों इंटरेस्ट का टोटल कितना हो रहा है, 259.177 प्लस फोर्थ ईयर में हमें 1000 रुपीज और मिल रहा है, उसको सिर्फ फोर्थ ईयर मतलब 1.09:4 से डिवाइड करूंगा। 1.09 एक बार इक्वल टू, 2 बार इक्वल टू, 3 बार इक्वल टू, 4 बार इक्वल टू, ये हो रहा है 708। तो आपका टोटल हो जाएगा 708 प्लस 259.17, तो ये बनेगा 967.60। दिस इज अप्रोक्सीमेट प्राइस ऑफ अ बॉन्ड इफ मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 9%। देखो बॉन्ड 8% ही दे रहा है, बाजार में 9% का एक्सपेक्टेशन है, तो लोग ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बॉन्ड कम दे रहा है तो डिस्काउंट पे ट्रेड करेगा, इसलिए 1000 से कम पे ट्रेड कर रहा है। ऐसा ही एक और क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड प्राइस ऑफ 8% ₹1000 4 ईयर बॉन्ड इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 7%। अब बॉन्ड कितना दे रहा है, 80 80 80 और 1000 प्लस 80, लेकिन बाजार में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 7%। तो 1.07:1, 1.07:2, 1.07:3 और 1.07:4 अगेन पीवी कर देंगे तो आज बॉन्ड का प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगा। सर इसमें पीवी ऑफ एन्युटी का फॉर्मूला क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि फोर्थ ईयर में 1000 अलग से आ रहा है इसलिए। तो 80 डिवाइडेड बाय 1.07 इज इक्वल्स टू m प्लस 1 2 3 4। मेमोरी रिकॉल करेंगे तो 270.97 एक बैठ रहा है और 1000 को सिर्फ फोर्थ ईयर के पीवी से करेंगे तो 1.07:4 ये बैठेगा आपका 762.89। इसको टोटल लगा देंगे तो हमारा बैठ जाएगा 1033। क्या आपने नोट किया, जब बाजार में 60% एक्सपेक्टेशन और हम 8% दे रहे हैं तो प्रीमियम पे ट्रेड कर रहे हैं, और बाजार में 8% एक्सपेक्टेशन है और बाजार में 9% एक्सपेक्टेशन और हम 8% ही दे रहे हैं तो डिस्काउंट पे ट्रेड कर रहे हैं। दिस इज प्रेजेंट वैल्यू या वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें कई बच्चों को दिक्कत होती है। आई होप आपको क्लैरिटी आई होगी कि किस तरीके से इसको अप्लाई करना है। गोइंग ऑन टू आवर लास्ट कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन, CAGR XIRR। आपने बहुत SIP के स्टेटमेंट में देखा होगा, म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स में देखा होगा। कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, दिस इज पार्ट मैंने बाजू में ब्रैकेट में लिख दिया, ऑप्शन से ज्यादा बेटर है क्योंकि ये कंपाउंड इंटरेस्ट का बेसिक क्वेश्चन है। देखो शेयर प्राइस ऑफ KPIT टेक्नोलॉजी, ठीक है, अच्छा मूवमेंट रहा है इस स्टॉक में, हालांकि उस पर अभी चर्चा नहीं करते हैं। वेंट अप फ्रॉम 300 इन ईयर 0 टू 1200 इन ईयर 4। फाइंड द CAGR, मतलब एनुअली हमारा ग्रोथ रेट क्या रहा है वो। तो इसमें क्या करना है पता है, कंपाउंड इंटरेस्ट का बेसिक फॉर्मूला लगाना है। फोर्थ ईयर में प्राइस कितनी हो गई, 1200, वो अमाउंट की जगह लिख दो। फर्स्ट ईयर में प्राइस कितनी थी, 300, वो प्रिंसिपल की जगह रख दो। 1 + i रेज टू हाउ मेनी ईयर्स, 4। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4 = 1 + i रेज टू 4। अभी देखो कैलसी पे हम सेकंड रूट ढूंढ सकते हैं, फिर एक बार और अंडर रूट दबाएंगे तो फोर्थ रूट ढूंढ सकते हैं, एक बार और अंडर रूट दबाएंगे तो 6 नहीं 8th रूट ढूंढ सकते हैं, और एक बार और अंडर रूट दबाएंगे तो 16th रूट ढूंढ सकते हैं। मतलब 2 के पावर वाले ही रूट कैलसी पे आ पाएंगे। इसलिए अगर उसके अलावा कुछ आए तो हमें ऑप्शन से जाना पड़ेगा। जैसे थर्ड रूट आता तो थर्ड रूट कैलसी पे बहुत लंबा हो जाता है, तो उससे ईजी क्या रहेगा, आप ऑप्शन से जाओ। जैसे 11% है तो 1.11 रेज टू 3 × 300, 1200 आ रहा है क्या। अगर
70% है तो 1.7 रेस टू 3 इज इंटू 300 1200 आ रहा है क्या? इस केस में तो हम ढूंढ सकते हैं क्योंकि फोर्थ को एक बार अंडर रूट करेंगे, एक बार अंडर रूट करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा 1.4142 इक्वल टू 1 प्लस आई। तो i इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.4142। तो i क्या होता है r बाय 100, तो r बाय 100 कितना हो जाएगा 0.4142, तो r कितना हो जाएगा 41.42%। दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट CAGR। अगर आपका कैलसी वाले रूट वाले ऑप्शंस नहीं हो, सेकंड रूट, फोर्थ रूट, एट्थ रूट, 16th रूट, तो आप इसको ऑप्शंस से सॉल्व करेंगे। दिस इज नथिंग बट CAGR का बेसिक फॉर्मूला। सो हमने एप्लीकेशन के बहुत वेराइटीज देखी, लीज रेंटल, लेसर और लेसी के पर्सपेक्टिव से, NPV वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड, जब मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा हो, जब कम हो तो उसका ट्रीटमेंट किस तरीके से करना है वो देखा, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट किस तरीके से हमारा निकलता है, ठीक है, वो देखा। ऐसी बहुत ही डिफरेंट वैरायटीज हमने की, प्लस 2 वैरायटीज और, परपेचुअल एन्युटी एंड परपेचुअल एन्युटी विथ ग्रोथ रेट। तो एप्लीकेशंस को अगर मैं फाइनली समराइज करूं तो नॉर्मल एनपीवी हो जहां पे सेम अमाउंट नहीं हो तो प्रेजेंट वैल्यू, लीज रेंटल अगर सेम हो तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी, अलग अलग हो तो अगेन प्रेजेंट वैल्यू, बॉन्ड प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला, CAGR कंपाउंड इंटरेस्ट का नॉर्मल फॉर्मूला, बेटर है कि हम ऑप्शन से जाएं, और परपेचुअल एन्युटी तो प्रेजेंट वैल्यू विद इनफाइनाइट एन, मतलब इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला। ये कुछ बेसिक समरी मैंने बताई आपको इजी रहे याद रखने के लिए। जैसे फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी में पहले छोटा छोटा बाद में बड़ा, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी सेम अमाउंट सेम टाइम गैप, आज बड़ा बाद में छोटा छोटा तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी रहेगा, इससे पहले वाले में फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी था। लोन हो तो फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी नहीं, प्रेजेंट वैल्यू। सिंकिंग फंड बनाया, इन्वेस्ट किया है तो फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी। इस बेसिस पे आपको छोटी मोटी, ये मैं सिर्फ याद रखने की स्टाइल्स बता रहा हूँ, लॉजिक को छोड़े नहीं, हमें कॉन्सेप्चुअली तो इन चीजों को समझना ही है। आई होप ये 30 डिफरेंट वेराइटीज आपको समझ आई, आपने कैल्सी में साथ साथ में किया भी है, अब आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड वी आर क्वाइट श्योर आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस मिला है इस चैप्टर में और आप बहुत अच्छा करेंगे एग्जाम में। बी काम, बी कॉम्पोज व्हेन यू सॉल्व। कई बार कोई क्वेश्चन में हम अटक जाते हैं तो एक बार उसको लीव करके थोड़ी देर बाद अगर हम आएंगे तो वो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगा कई बार कि उसका करेक्ट आंसर मिल जाए। सो हियर्स आवर सेकंड वीडियो ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी विच कंक्लूड्स दिस होल टॉपिक। आप इसको जरूर से देखें और अगर आपको पसंद आया है तो कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, लव, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, नमस्ते, हैप्पी लर्निंग।